हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज़ में। एंड बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपके एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं और आप उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसका आप भरपूर यूज़ कर रहे होंगे। सो अभी तक तो आपने क्या क्या देखा, अभी तक ने आपने बहुत सारे एरियाज़ के बारे में पढ़ा है, ठीक है। रेक्टेंगल और स्क्वायर का तो आपने स्टैंडर्ड 7th में ही पढ़ा। उसके बाद फिर पैरेललोग्राम का एरिया देखा, ट्रेपेजियम का एरिया देखा, रोम्बस का एरिया देखा एंड इरेगुलर शेप्स का एरिया देखा एंड अगेन आपने सर्कल का एरिया देखा, ठीक है। अब इसके बाद हम किसके लिए चलेंगे, एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड एंड क्यूब नाम आपने सुने होंगे, इसके सरफेस एरिया निकालना है। तो क्यूबॉइड और क्यूब बेसिकली ये होता क्या है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, जिसके जैसे टू डायमेंशनल इन द सेंस, देखिए पहले तो हम लिख लेते हैं मेन टॉपिक क्यूबॉइड एंड क्यूब। आज आपको सिर्फ बेसिक क्लियर कराएंगे इसका, ठीक है। आज इसका बेसिक ही चलेगा क्योंकि बिना बेसिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्यूबॉइड एंड क्यूब ये आपका आज का टॉपिक है, क्लियर है, ठीक है। तो क्यूबॉइड एंड क्यूब जनरली होता क्या है, क्या होता है बेसिकली, क्या है ये देखिए। आप ये एक रेक्टेंगल देखते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड और क्यूब एक प्रकार के बॉक्सेस होते हैं। बॉक्स आपने टाइप्स ऑफ बॉक्सेस देखे होंगे, ठीक है, जो खड्डे के बॉक्स वगैरह भी आते हैं, स्टील के, जितने टाइप्स ऑफ बॉक्सेस आते हैं, आप उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, आपको खुद को मालूम है, ठीक है। आपका कंपास भी एक तरह का आपको बॉक्स है, तो वो कौन सा शेप कहलाता है, वो क्यूबॉइड कहलाता है। रेक्टेंगल शेप में दिखता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर, लेकिन वो कैसा होता है, सीधा ऐसा ही होता है क्या, नहीं, कैसा होता है वो आपका, देखिए हम थोड़ा ट्राई करते हैं बनाने की, ठीक है। कुछ इस तरह से दिखता है ना, कुछ इस तरह का होता है। ये हो गया क्यूबॉइड, मतलब एक टाइप का बॉक्स, रेक्टेंगल शेप बॉक्स जो रहता है दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइड। क्लियर हो गया, तो ये आपका क्यूबॉइड हो गया। अब अबे फर्स्ट हमें क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, पहले आपको शेप बताते हैं। तो ये क्यूबॉइड, ये क्या कहलाता है, एक प्रकार का बॉक्स, ठीक है। क्यूबॉइड को आप एक प्रकार का बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो पहले तो हम इसका आपको एक फॉर्मूला बता देंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे कि वो बनता कैसे, ठीक है। तो फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया, हमें इसका एरिया निकाला। अभी तक के बहुत सारे एरियाज निकाले आपने, ठीक है। अगेन अभी हम क्यूबॉइड का एरिया निकालेंगे। तो क्यूबॉइड का एरिया कैसे निकालते हैं, ये इसका पूरे का आपको एरिया निकालना है, तो क्या निकालेंगे, देखिए ये आपका हो गया लेंथ, ठीक है, और ये आपका हो गया ब्रेड्थ एंड दिस इज योर हाइट। क्लियर है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है एंड हाइट, ठीक। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सीधे सीधे पहले आप फॉर्मूला लिखिए, यहाँ चीज़ें समझाएंगे, वहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। ये आपको पूरा नोट डाउन करना है और ये एक्सप्लेनेशन आप अपने नोटबुक में, आप अपनी इमेजिन के लिए, अपने याद के लिए, अपनी मेमोरी के लिए, आपकी मेमोरी में रहना चाहिए ये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, सरफेस एरिया, ये एरिया जो भी लिखो, सरफेस एरिया ऑफ एंड वॉल्यूम है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए 2 LB प्लस BH प्लस LH। क्लियर है, तो अभी इसे देखिए क्या होता है, कैसे करते हैं, देखिए 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ जो बीच में कुछ भी नहीं है तो इसे और कैसे लिखा जाता है, देखिए L इंटू बी, जिसके बीच में कुछ नहीं, हमने कहा था ना, उसके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, B इंटू H प्लस L इंटू H। अब समझ आया आपको ये क्या है ना। L इज लेंथ, B ब्रेड्थ एंड H इज हाइट, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पे, वेयर L इज इक्वल टू लेंथ, B इज इक्वल टू ब्रेड्थ एंड H इज इक्वल टू हाइट। अब तो क्लियर हो गया। हाँ, तो यहाँ क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट एंड हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। सबको करने के बाद फिर उसे प्लस करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या निकलेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये क्लियर हुआ। तो अभी ये कैसे होगा आप देखते हैं, समझ आ रहा है ना। ये हमारा क्या है, ये क्यूबॉइड है, एक टाइप का बॉक्स है, तो इसका ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ये कभी सेम होता क्या, रेक्टेंगल शेप है तो कैसे अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल शेप में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल होगा इसके, ये इसके इक्वल होगा, समझ आ रहा। तो क्या गिवन है आपको, देखिए 2 टाइम्स आपका लेंथ है, 2 टाइम्स ब्रेड्थ है एंड 2 टाइम्स हाइट है। क्लियर हो गया।
समझ में आ रहा? तो अगर ये सिर्फ रेक्टेंगल है तो ये देखिए ये आपका 1 टाइम लेंथ हो गया, पीछे में जाएंगे आपका 2nd टाइम लेंथ 1 and 2। क्लियर है? बहुत ध्यान दीजिए इस चीज को, बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको। 2 टाइम्स आपका लेंथ, 2 टाइम्स आपका ब्रेड्थ होगा एंड 2 टाइम्स आपका हाइट होगा। समझ आ रहा? उसके तो आप क्या करना है, ये 2 टाइम्स हो गया आपकी, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। टोटल कितने होते हैं इसके फेसेस? 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ये आपके कितने हो गए 2 करके देखिए, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। ठीक है, समझ में आ गया? मल्टीप्लाई किया आपने 2 टाइम्स, मतलब ये आपका कितना निकल गया? 3 पार्ट का निकला। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 पार्ट के निकल जाएंगे। 6 फेसेस होते हैं, ध्यान रखिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 पार्ट निकल जाएंगे। हो गया क्लियर? हो गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये आपने समझ लिया क्यूबॉइड। अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। एक पॉइंट और आता है, तो ये फर्स्ट आपका क्या हो गया? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई LB प्लस BH प्लस LH। फॉर्मूला याद रखिए। अभी इसी के बेस पे टोटल एक्सप्लेनेशन आपके जो एग्जांपल्स चलेंगे, जो आपके प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स चलेंगे, वो सब इस पे बेस्ड है। ठीक है, अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो आपने निकाल लिया, अब वॉल्यूम। एक टॉपिक आता है वॉल्यूम, सेकेंड टॉपिक इज वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम होता क्या है? ये जो आप बॉक्स है ना, बहुत सारी बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर आप चीजें भरते हैं। तो उस बॉक्स के अंदर ये एक सॉलिड बॉक्स है, इसने जितने एरिया को, जितने पोर्शन को अंदर घेर रखा है, जिसमें हम चीजें भर सकते हैं। चाहे आप लिक्विड फिलअप करो, ठीक है, चाहे उसमें लिक्विड फिलअप करो, सॉलिड चीजें फिलअप करो, बहुत सारी चीजें भरते हैं। एक आपकी अटैची में आप अपने कपड़े रखते हैं। ठीक है, एक कंटेनर होता है जिसमें आप लिक्विड, या तो आप मिल्क रखते हैं एंड वाटर रखते हैं, जो कुछ भी रखते हैं वो लिक्विड चीज़ें हो गई। मतलब जितनी भी जो भी चीज़ें उसके अंदर जो भरी जाती है, मतलब वो जितना स्पेस जो भर रहा है वो क्या कहलाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द स्पेस या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आ गया समझ में? बहुत उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। बहुत अच्छे से बता रहे हैं आपको, जो उसके अंदर का जितने स्पेस है ना, वो क्या कहलाता है? जितने स्पेस को इस क्यूबॉइड ने घेर रखा है उसका, वो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप कैसे निकालेंगे? L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये तीनों निकालेंगे तो आपका वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकल आएगा। सिंपल, समझ में आ रहा? अभी अच्छे से आपको फाइनली फिर से लिख के दिखाएंगे। ये क्या है, ये एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि ये चीजें क्या है, आपको समझ में तो आना चाहिए। हालांकि आप इतने मैच्योर हो चुके हैं, 8th के स्टूडेंट, आपको सब कुछ समझ में आता है, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। कोई बात नहीं, हर कोई सेम माइंड का नहीं होता। ठीक है, तो जिनको नहीं समझ आता ये उनके लिए है। क्लियर है? हंसने वाली बात नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं होता, भगवान ने सबको अलग अलग बना के भेजा है। इसलिए हम सबके हिसाब से पढ़ा रहे हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एंड इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे बताइए, हम बिल्कुल आपके लिए और डिटेल में लेके आएंगे। हमें नहीं लगता कि इससे डिटेल और कुछ होगा। ठीक है, हम जैसा पढ़ा रहे हैं आपको और कहीं ऐसा मिल पाएगा, लेकिन और अब अगर आपसे नहीं बनता तो भी हम आपके लिए और ज़्यादा डिटेल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दो चीज़ें मिल गई, दो फॉर्मूलेज मिल गए। ठीक है, तो क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट जो होगा ये आपका क्या है? आप इसके साथ में जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सरफेस एरिया निकलता है, और डायरेक्ट इन्हें ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वॉल्यूम निकलता है। क्लियर हो गया? इन दोनों के बेस पर ही आज आपके कुछ एग्जाम्स पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, या तो फिर पूछा जाएगा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों को। अब हो गई क्यूबॉइड की बातें, अब हम चलते हैं क्यूब पर। समझ आ गया क्यूबॉइड किसे कहते हैं? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने ईजी वे में समझा हो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, है ना। अब देखिए, ये तो हमने बता दिया क्यूबॉइड का, ठीक है। क्यूब के बारे में चलिए, क्यूब में चलते हैं। तो क्यूब भी आपने देखा होगा, गेम खेलते हैं ना क्यूब वाला, जिसमें आप टाइप्स ऑफ कलर, 6 कलर्स रहते हैं, ऐसे उसे राउंड बना के सब कलर को सेम कलर में मिक्स करते बनाते क्यूब। बहुत खेला है आपने क्यूब, ठीक है। तो चलिए, ये क्यूबॉइड का हो गया। अब हम चलते हैं क्यूब पर। तो इसे अभी रब करते हैं। आपने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया? चलिए, कोई बात नहीं, आगे चलें ना। अब हम आते हैं क्यूब पर। तो क्यूब किसे कहते हैं? आपने स्क्वायर शेप देखा है, ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर देखा है आपने? क्या होता है इसके? लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, जो कुछ भी है सब सेम होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, आपने पता है, स्क्वायर में देखा है। एंड रेक्टेंगल में क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी आपने क्यूबॉइड देखा है, ठीक है। अभी हम किस में आए हैं? क्यूब में। दिस इज योर टॉपिक ऑफ क्यूब ना। ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। अब देखिए, इसे एक बॉक्स की तरह बनाते हैं,
इसी तरह का कुछ बॉक्स बनता है, अच्छे से बना कि नहीं पता नहीं, आप देख लीजिएगा, इसी तरह से कुछ बॉक्स बनता है, ठीक है। ऐसे भी बॉक्स आपके पास होंगे, एक तो क्यूब हमने बता दिया, और कुछ ऐसे खाली बॉक्स होते हैं ना, स्क्वायर शेप में, क्यूब शेप में बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, आज आपके अपने पास होंगे बहुत सारे। तो ये क्या है आपका क्यूब, जो स्क्वायर शेप है उसके 6 साइड्स है, 6 स्क्वायर शेप, 1 2 3 4 एंड अप एंड डाउन 5 एंड 6, क्लियर है। वैसे ही आपका क्यूबॉइड में होता है, तो ये क्या कहलाता है, ऑल साइड्स आर इक्वल है, तो इसमें हम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सबको ही एल लेके चलते हैं, एल मतलब साइड, ठीक है। तो सबको ही हम एल मानेंगे, क्यों एल मानेंगे, क्यों लेंगे एल, हाँ क्यों एल डिनोट कर रहे हैं, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में हमने एल बी एच लिया, क्यूबॉइड में एल बी एच लिया, लेकिन इसमें हम सिर्फ एल लेते हैं क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, सब साइड इक्वल है, तो इसमें तो फिर और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ब्रेथ और हाइट सब सेम है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए, तो ये क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब, तो इस क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अब इसमें आपको एलबी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है ना, तो क्यूब सब कुछ सेम है, पूरा बॉक्स सेम है। ये कैसा 2 डायमेंशनल, मतलब क्या होता है, डी का मतलब डायमेंशनल, समझ में आता है ना, पहलू मतलब जैसे आप एक सिक्का देखिए, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इधर और इधर पलट के देखेंगे 2 पहलू होते हैं, रेक्टेंगल में भी वैसे होता है। अब इसमें कितने होते हैं, ये कितना होता है, ये 3D है, 3 डायमेंशनल है ना, जिधर से भी देखेंगे ऐसे 3 देखिए 3D, आपने बहुत सारी चीजें देखी, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बहुत एडवांस्ड स्टूडेंट है आप, हमें पता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट क्या लिखते हैं हम, 6 इंटू एल स्क्वेयर, क्लियर है, 6 इंटू एल स्क्वेयर, 6 साइड्स है, एल स्क्वेयर के साथ में आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्यूब का सरफेस निकल आएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना। क्यूब निकालना है तो टोटल साइड्स हमारे 6 होते हैं, एल स्क्वायर के साथ में आप क्या कर देंगे, एल मतलब ये जो साइड है, तो इसके साथ में आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे आपका 6 साइड का मतलब क्यूब का सरफेस एरिया निकल आएगा। अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम हम आपको बता चुके किसे कहते हैं, इसके अंदर जो जितना स्पेस होता है, इस बॉक्स ने जितना स्पेस अंदर घेरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, सीधे लिखना है, ये 3L है, उनको L3, या इसे और कैसे लिख सकते हैं, L इंटू L। तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा तो यही लिख दिए, ठीक है। दोनों में से आपको जो कुछ भी लिखना हो वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी। L क्यूब सीधे बता रहे हैं हम, यहां तक कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जहां तक हमारी कोशिश है, हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। तो चलिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू एल स्क्वायर, या उसे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 6L स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब, या तो फिर इसे देखिए यहां लिख रहे हैं L इंटू एल, सीधे सीखते तो आपको चीजें समझ में आएगी। L इंटू एल इज इक्वल टू एल क्यूब। तो मेन आपका 6L स्क्वायर और एल क्यूब आपको मिल गया, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मिल गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिल गया। अब चलिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया आप पूरा एक साथ लिख दे रहे हैं, इसे आप अच्छे से लिखते जाइए ना। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है आपका, 2 मल्टीप्लाई बाई LB प्लस BH प्लस LH, हो गया क्लियर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इन द ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, जिसे कि हम L इंटू B, B इंटू H और L इंटू H कहते हैं, और बाद में उसका प्लस करो। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपने निकाला है अभी, डायरेक्ट हमने आपको बताया था कि तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, L इंटू B इंटू H, या LBH भी लिख लीजिए, LBH। तो सीधे LBH लिखेंगे तो समझ में आ गया कि तीनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर हो गया, ये आपके पूरे फॉर्मूलेज हैं, और इस पे ही बेस्ड है क्या आज का हमारा टॉपिक, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर हमने आपको समझाया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड समझ में आ गया, एक सॉलिड फिगर है, ठीक है, वो फिगर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कितना स्पेस फिलअप करता है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड का देखिए आपके टेक्स्ट बुक में देखिए लिखा हुआ है, क्या है, दीज सॉलिड फिगर्स ऑक्यूपाई सम स्पेस। ये जो सॉलिड फिगर है कुछ सम स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, घेरता है,
कुछ स्पेस को, आप उसे ज़मीन पे भी रखेंगे, नीचे का भी प्लेस घेरता है और उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है। द मेजर्स ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है। मेजर्स ऑफ द स्पेस, ये जो स्पेस है इसका जो स्पेस है उसका मेजर है ना, जो कि उसने ऑक्यूपाई करके रखा है, उसे फाइंड करना ही क्या कहलाता है, वॉल्यूम ऑफ द स्पेस कहलाता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो भी है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। चलिए ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम सीधे सीधे चलते हैं एग्जाम्पल पे। हमें रब करना पड़ेगा इसलिए हम रब कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे ना। चलिए पहले तो आपके टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम कहाँ बढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट पे। क्लियर है? तो चलिए फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ, हाँ चलिए पहले कुछ एक और बातें बताते हैं आपको। क्या है, हाँ, जो आप कोई भी चीज़ें फिलअप करते हैं, एक चीज़ें और लिख लीजिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। कुछ ये भी चीज़ें लिखिए, उसके बाद समझेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू, और आपको कितना, 1 स्क्वायर मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, और 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू होता है आपका 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। जिसे कि और क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 10:4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसे भी आप लिख के रखिए, ये बहुत काम की चीज़ है ये। 10:4 मतलब 4 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आएगा, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10:4 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? नाउ अब सेकेंड में चलिए, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है आपका, 1 सेंटीमीटर आपने स्केल में देखा होगा, 1 सेंटीमीटर से छोटा सा होता है, जिसमें 10 लाइन्स होती है, तो वो मिलीमीटर का कहलाता है, ठीक है। तो 10 मिलीमीटर होता है। अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर है, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का क्या होगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का 10 मिलीमीटर है, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का क्या होगा आपका, 100 स्क्वायर मिलीमीटर। बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए इन चीज़ों को, ठीक है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर मिलीमीटर। ध्यान दीजिए, 1 सेंटीमीटर का 10 मिलीमीटर है, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का कितना होगा, 10 स्क्वायर मिलीमीटर। अब इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर मिलीमीटर। अब ये क्या है, तो भाई 10 स्क्वायर मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपका 100 आएगा ना। यहाँ लिखा है हमने 100 स्क्वायर मिलीमीटर, तो ये 100 को हमने ऐसे लिखा शॉर्टकट में, ठीक है। तो 10 स्क्वायर मिलीमीटर। क्लियर हो गया? ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी IMP है, इसे ध्यान रखिए। अब देखिए एक और बात है आपसे, आपको इससे क्या कहा जाता है, जैसे आपने 1 मीटर 100 सेंटीमीटर लिखा, ठीक है। अब देखिए कोई चीज़ें होती है जैसे 1 लीटर जैसे कहते हैं, है ना। आपको क्यूबिक सेंटीमीटर बताना है आपको, तो क्यूबिक सेंटीमीटर किसे कहते हैं पता है क्या आपको, बताते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे एक क्यूब का हमने बताया, वो क्यूब जैसे चीज़ों को ऑक्यूपाई करता है, तो उसका जो यूनिट होता है, उस वॉल्यूम का जो यूनिट होता है, उसे क्या कहते हैं, उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या कहलाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे अभी आएगा आपका सी, पहले लिख लीजिए, सी का मतलब होता है आपका क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि ये बेसिक याद नहीं रहेगा तब आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। ये समझ आ गया, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखिए सी इज इक्वल टू क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो 1 cc जैसे होता है, 1 cc 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसको हम इन शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब समझ आया इसे क्या कहते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब है क्यूबिक मतलब क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम है दोनों भी। क्लियर हो गया? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है क्यूबिक सेंटीमीटर, हमने क्या कहा, जो कुछ आपके बॉक्स में जो फिलअप रहता है, अंदर में जितना भी फिलअप रहता है, ठीक है, उसे मीटर लीटर जितना भी रहता है, अगर लिक्विड रहेगा तो उसे लीटर में कहा जाता है, और नहीं तो और कोई चीज़ें रहती तो फिर सेंटीमीटर में आता है। क्लियर है? तो इन चीज़ों को देखिए, अभी देखिए यहाँ तक आपने समझ लिया। अब देखिए, चलिए यहीं साइड में बताते हैं, ये सब आपका बेस है, इसे लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी देखिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मिलीलीटर, ml लिख रहे हैं हम। 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो अब आप क्या, और सॉरी फ्रेंड्स,
लाइट्स ऑफ हो गई थी 2 आवर्स रुकने के बाद, फिर से हमें ये वीडियोस आपके साथ उस वीडियोस में ही हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कहा था हमने यहाँ लाइट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो चलिए 1 लीटर इज इक्वल टू, देखिए हमने एज इट इज़ रखा है सब आपका ना, कुछ भी नहीं हटाए। 1 लीटर इज इक्वल टू आपको 1000 मिलीलीटर ये बताया था आपको। तो अब क्या लिखेंगे इसे, 1 cc इज इक्वल टू 1 ml। 1 लीटर है तो 1000 मिलीलीटर है, ठीक है। और 1 cc जिसे कि हम क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। आपको वॉल्यूम जो निकलेगा ना वो आपका क्यूबिक सेंटीमीटर पे या सेंटीमीटर क्यूब पे निकलेगा आंसर, ठीक है। जैसे हमने एरिया का कैसे निकालते थे, एरिया का हमेशा स्क्वायर में आपका आंसर आता था, ये आपका वॉल्यूम का आंसर किस में आएगा, आपका क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर है, फुल बेस कंप्लीट कर दिया हमने। अब सीधे सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं। समझ आ गया, बहुत उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये सब आपको नोट डाउन करना है, ये टोटल आर कंपल्सरी फॉर यू। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्द आपका, अभी ये 16 चैप्टर चल रहा है आपका, ठीक है। अगेन इसके बाद 17 एक चैप्टर है, बहुत जल्दी आपके एग्जाम के पहले ही कंप्लीट करा देंगे। बहुत प्रॉमिस किया था आपसे कि आपके एग्जाम के पहले तक आपको आपके रिवीजन के लिए हम फुल वीडियोस दे देंगे। जस्ट अ मिनट। तो समझ आया आपको। तो अब टॉपिक हमारा क्यूबॉइड और क्यूब का चल रहा है, ठीक है। सीधे सीधे आपके साथ एग्जांपल पे चलते। तो एग्जांपल नंबर 1 आप टेक्स्ट बुक में देखिए, पहले टेक्स्ट बुक से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल अ cuboidal fish tank contain if its length, breadth and height are 1 meter, 40 centimeter, 50 centimeter respectively। ठीक है, तो देखते हैं कितने लीटर्स वाटर विल अ क्यूबॉइड फिश टैंक। क्यूबॉइड फिश टैंक है आपका। क्यूबॉइड मतलब जैसे रेक्टेंगल का शेप का बॉक्स, ठीक है। तो एक जो 3 डायमेंशनल होता है उस बॉक्स में क्या कहा गया आपसे, फाइंड हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, कितने लीटर वाटर है, लीटर है, लिक्विड है, ध्यान रखिए। अभी हमने आपको जस्ट अभी इसके पहले ही समझाया था। इफ इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 1 मीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। याद रखिए, मीटर है तो उसे हमें सेंटीमीटर पे करना है, आपको वॉल्यूम बताना है। तो देखिए, आपने ये एक फिश टैंक है, चलिए समझिए। लाइक दिस, ये सर रेक्टेंगल शेप में आपका क्या है, फिश टैंक है, ठीक है। ये आपका एल हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया, ये आपका हाइट हो गया। आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल क्यूबॉइड फिश टैंक, इसके अंदर कितना वाटर फिलअप है वो आपको देखना है। इफ इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। जस्ट मिनट। एक हाउस में रहने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स होते रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जिसके कारण हमें बीच बीच में वीडियो स्टॉप करना पड़ता है, ठीक है। तो सर चलिए, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आपको तीनों भी गिवन है यहाँ पर। एक फिश टैंक है ये, इस फिश टैंक का क्या पूछा गया आपसे, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, इसके अंदर कितने लीटर वाटर है। तो देखिए, आपको क्या गिवन है, लेंथ इज 1 मीटर, हाँ लेंथ आपका 1 मीटर है इस फिश टैंक का। 40 सेंटीमीटर आपका क्या है, ब्रेथ है, एंड हाइट आपकी 50 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया, इतना ही है ना, हाँ ठीक है। सब कुछ गिवन है आपको, सब कुछ गिवन है, समझ में आ रहा है। तो अब ये वाटर टैंक क्या है आपका, 1 मीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर कितना पानी भरा है उसका जो वॉल्यूम आपको बताना है, किसका, इस फिश टैंक का, इस फिश टैंक का वॉल्यूम बताना है। तो वाटर कंटेनर इन द टैंक इज इक्वल टू वाटर टैंक, मतलब ये जो वाटर टैंक है इसके अंदर जितना पानी भरा है वो तो दोनों भी इक्वल तो होंगे। जितना बड़ा बॉक्स है उतना ही सारा तो पानी उतना सारा ही पानी उसके अंदर आएगा, तो दोनों भी क्या होंगे, दोनों भी इक्वल होंगे। तो आपके लेंथ ऑफ द टैंक, लेंथ ऑफ टैंक, चलिए टैंक कितना है आपका, टैंक का लेंथ कितना है आपका 1 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, हमको इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। 100 सेंटीमीटर होता है, ऑल आर गिवन इन सेंटीमीटर एंड दिस वन इज गिवन इन मीटर, तो उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। 100 सेंटीमीटर हो गया। नाउ ब्रेथ, अभी आपको इतना लंबा बता रहे, बाद में नहीं बताएंगे, सीधे LBH, ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। नाउ हाइट, हाइट इज गिवन 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट यहां लिखेंगे गिवन, ये कंपलसरी लिखना, हम बार बार बता रहे हैं ये गिवन है, हमने थोड़ी कुछ किया, जो कुछ भी है इसमें ही मिला है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे चलेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या है आपको बताया था हमने, तीनों को भी पकड़ के मल्टीप्लाई कर देना है।
L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H इज इक्वल टू, डायरेक्ट आप लेंगे, आपका लेंथ है 100 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज 40 एंड हाइट इज 50। कितना आता है आपका सीधे आंसर? 1 2 3 4, 4 0 तो आप पहले लगा दीजिए, 1 2 3 देन 4, ये 4 0 हमने लगा दिया, ठीक है। अब आता है 4 5 20, बस ये 1 के साथ में तो कुछ भी नहीं कर सकते, 4 5 20, कितने जीरो आ गए आपके? 1 2 3 4 5 आ गए। तो कितना कहलाया आपका? 2 लाख। 2 लाख क्या है आपका? सी हमने क्या कहा था? वॉल्यूम जो है क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं। बार बार बताया, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब समझिए कि ये क्यूब को कहा जा रहा है, क्योंकि क्यूब वाला ही चल रहा है ना, क्यूबॉइड और क्यूब का ही सरफेस एरिया या वॉल्यूम आपको निकालना है, तो क्यूब का फॉर्मूला चलेगा। अब एरिया निकालना था, उसमें स्क्वायर में आपके आंसर्स आते थे। क्लियर हो गया? ये समझ आ गया आपको? अब देखिए ये आपका क्या है, क्या है ये? वॉल्यूम ऑफ द टैंक। पहले हमने टैंक का वॉल्यूम निकाला, उसका हमको क्या पूछा है? पानी कितना भरा है, तो ये टैंक का वॉल्यूम है। आप क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टैंक आपको पता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक आपको निकालने के लिए क्या करेंगे? जो 100,000 से 1000 मिलीलीटर, मतलब 1 लीटर का होता है, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? अभी यहाँ रब करें कि इधर चले सीधे? ये हमें मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से समझाना है आपको, ठीक है। अब ये देखिए हमें कितना मिला है? 2 लाख, हाँ, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकला? वॉल्यूम ऑफ द टैंक, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर यहां लिखेंगे सीधे वॉल्यूम ऑफ वाटर। अभी हमने वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाला, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ द टैंक, इन द टैंक, ठीक है, दोनों भी। तो वाटर इन द टैंक अब कितना है आपका? टैंक में वाटर कितना है अभी देखेंगे ना। अभी ये हमने क्या लिखा? वॉल्यूम ऑफ टैंक एंड अपॉन, अब देखिए अपॉन में आएगा ये आपका क्या आएगा? 1000। क्यों आएगा 1000? देखिए हियर इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। बताया था हमने आपको, इसीलिए पहले बेस पूरा क्लियर करवाया था। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? कितने लीटर है पानी कितने लीटर है? ये इतने सेंटीमीटर है, 2 लाख सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो हमको क्या निकालना है? 1 का निकालना है। तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर निकलता है। इसको सीधे सीधे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? हमारा वाटर निकल आएगा। क्या करेंगे? तीनों को कट, ये तीनों कट, इज इक्वल टू आपका कितना आया? 200 लीटर, ठीक है। किसमें? टैंक will contain 200 लीटर ऑफ वाटर। क्लियर हो गया? आया समझ में? इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान। तो ये सारी चीजें यहां तक समझ में आई? हाँ, टैंक विल कंटेन 200 लीटर ऑफ वाटर। कैसे? इसलिए हमने ये आपको ये पूरा बेस बता दिया था, बहुत ध्यान दीजिए। लीटर ऑफ वाटर मतलब ये आपका, ये 1000 के साथ में आप निकालेंगे या डिवाइड करेंगे तो आपका 1 लीटर, 1000 का मतलब 1 लीटर होता है, ठीक है। 1000 मिलीलीटर होता है 1 लीटर, तो 1000 सीसी इज इक्वल टू आपका क्या होगा? 1 लीटर। हमें 1 लीटर इसका मतलब होता है 1 लीटर, तो हम सीधे सीधे इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 200 लीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? टैंक विल कंटेन 200 लीटर ऑफ वाटर। यह आपका एक एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब देखिए आपका टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल एक देखिए क्या है आपका, जो बॉक्सेस फिलअप करना है हम आपको बता देते हैं। इफ 5 लीटर मॉल्टन मिक्सचर, मॉल्टन मतलब जो मेल्ट रहता है ना, जैसा हल्का लिक्विड जैसा रहता है, मेल्ट किया जाता है जो। इफ 5 लीटर मॉल्टन मिक्सचर ऑफ खोआ एंड शुगर, खोआ और शुगर को मिला के मिठाई बनाई जाती है, उन्हें मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद क्या किया जाता है? उन्हें जमाया जाता है। तो देखिए एंड शुगर, समझ लीजिए खोए की बर्फी बन रही है, ठीक है। तो इज पोर्ड इन अ ट्रे, इट फिल्स टू इट्स फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी मतलब जितना ट्रे का जो स्पेस है उसे पूरा क्या किया जा रहा है? उसे फिलअप किया जा रहा है, वो मॉल्टन मिक्सचर से। कौन सा मिक्सचर? खोआ एंड शुगर का जो मिक्सचर है उसे पोर किया जा रहा है, डाला जा रहा है। और जो जितना बड़ा ट्रे है उस ट्रे में पूरे वॉल्यूम में, मतलब उस पूरे स्पेस में क्या किया जा रहा है? भरा जा रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रे इफ इट्स ब्रेथ इज 40 सेंटीमीटर। ट्रे का लेंथ बताना है आपको, 40 सेंटीमीटर है अगर ब्रेथ, एंड हाइट इज 2.5 सेंटीमीटर,
ठीक है। ब्रेड्थ एंड हाइट आपको गिवन है, लेंथ आपको निकालना है। मतलब ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर ट्रे, वैसे ही ट्रे है। तो आपको क्या पूछा गया, देखिए टू सॉल्व एग्जांपल फिल द एम्प्टी बॉक्सेस विद स्विचेबल नंबर्स। सीधे सीधे आप देखिए, आप टेक्स्ट बुक में देखते जाइए, हम बताते हैं। कैपेसिटी ऑफ ट्रे कितनी है, आपको ऑलरेडी गिवन है 5 लीटर, ठीक है। 5 लीटर फिलअप करता है, तो 5 लीटर का मतलब क्या होता है, 5000 सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर जिसे कहते हैं, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी, याद रखिए, बार बार बता रहे हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी, तो 5 लीटर 5000 सीसी, सिंपल है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब जो भी बोलिए, 5 लीटर इज इक्वल टू 5000 सीसी, क्लियर हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या बोला जा रहा है, जब फुल कैपेसिटी में फिलअप किया जा रहा है तो वो कितने सीसी होगा, भाई जो ट्रे है आपका 5 लीटर का है, मतलब 5000 सीसी का है, तो आपका जो मिक्सचर है वो भी तो फुल कैपेसिटी में भरा जा रहा है। देखो क्या लिखा है, पोर्ड इन अ ट्रे इट्स फिल टू इट्स फुल कैपेसिटी, पूरे कैपेसिटी के साथ भरा जा रहा है, मतलब पूरा भरा जा रहा है, तो वो भी तो 5000 ही होगा। जितना बड़ा ट्रे का जो स्पेस है, या जो ट्रे आपके, जैसे ये इतना बड़ा ट्रे है, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ट्रे 5 लीटर की है, 5 लीटर उसमें आ सकता है, तो वॉल्यूम 5 लीटर ही तो होगा, 5 लीटर ही तो भरेंगे, ठीक है। तो 5 लीटर मतलब 5000 सीसी, इसमें भी 5000। नाउ वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रे इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। आप समझ आया, जो मिक्सचर हमने भरा है वो और ट्रे दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जितना बड़ा है उतना ही में ही भरना है, पूरा फिलअप करना है, पूरा फुल कैपेसिटी के साथ भरना है, मतलब दोनों भी सेम होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ट्रे, रेक्टेंगुलर ट्रे इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, तो दोनों भी कितने हैं आपके, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू आपका 5000 सीसी ही आएगा, क्लियर हो गया। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो आपका लेंथ कितना है, आपका लेंथ आपका है, आपको देखना है, आपको बताना है, सॉरी, एंड 40 आपका ब्रेथ है, और 2.5 आपका क्या है, हाइट है। तो 40 एंड 2.5 को आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, 100 के साथ में डिवाइड करेंगे तो आपका लेंथ निकल आएगा। हमको सेंटीमीटर में निकालना है ना, सेंटीमीटर निकालना है, क्या है 40 एंड 2.5 मिनट। तो अगेन आप क्या निकालेंगे, आपको 40 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आना चाहिए, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 5000 आना चाहिए, ठीक है। तो आपका लेंथ तो ऑलरेडी आपको गिवन नहीं है, तो आप 40 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करेंगे, एंड उसके बाद फिर क्या करेंगे, लेंथ निकालने के लिए 100 से आप क्या कर देंगे, 100 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या निकल आएगा, लेंथ। क्यों 100 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे, चलिए बताइए, क्योंकि आपका ऑलरेडी जो कुछ भी गिवन है, जो 40 है वो भी सेंटीमीटर में, 2.5 भी सेंटीमीटर में, तो आपका लेंथ भी तो सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो आपने सब फिलअप कर लिया, सब में आपका 5000 ही आएगा। कैसा आपका माइंड घुमाता है, लेकिन आंसर एकदम ईजी होते। तो बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 2 पे प्रैक्टिस सेट 1 पे चलेंगे और चारों भी क्वेश्चंस आपको वहाँ सॉल्व करवाएंगे, क्लियर है। अभी तक आप बेस और ये एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो, आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा एंड आपको बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, आप जब वीडियोस देखेंगे आपको थोड़ा थोड़ा कट कट के मिलेगा। आपको हम पहले ही आपको बता देते हैं कि क्या है, 3 टाइम्स आज हम ये वीडियो बनाते में 3 टाइम्स लाइट गई, हमको बीच बीच में वीडियो ब्रेक लगाना पड़ा, और फिर उसके बाद फिर से उस दूसरे वीडियो को उसमें ही ऐड करना पड़ा। सो सॉरी, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं, उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। इस चीज़ पे तो हमारा जोर नहीं है, बस हमारा मोटो है वीडियो बनाना, और हम किसी भी हालत में आप तक इसे भेजने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ आप वीडियो देखिए एंड बहुत इंजॉय कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा इंजॉयफुल मोमेंट होगा, क्लियर है। सो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए अगर वीडियो पसंद आती हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और चैप्टर तो आपका यही रहेगा। सो गुड लक एंड गुड बाय। 1